हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक एवोल्यूशन एंड डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे टैबलेट क्या होती है। टैबलेट इज़ अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म मतलब सिंगल और एग्जैक्ट अमाउंट होती है ड्रग की। तो डेफिनेशन होती है टैबलेट की, टैबलेट इज़ अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे evaluation of tablet. The evaluation of tablet involve a series of official and non-official quality control tests to ensure its safety, efficacy and consistency. जो टैबलेट का इवेल्युएशन होता है उसमें कई ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं जो टैबलेट की सेफ्टी, एफिकेसी और कंसिस्टेंसी को दर्शाते हैं। जो ये टेस्ट होते हैं वो टैबलेट की फिजिकल, केमिकल एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट में बेसिकली दो टेस्ट्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल टेस्ट और ऑफिशियल टेस्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे नॉन ऑफिशियल टेस्ट। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे जनरल अपीयरेंस जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, साइज, शेप के बारे में जानते हैं। सेकंड है हार्डनेस एंड थर्ड है फ्राइबिलिटी। और ऑफिशियल टेस्ट में जानते हैं हम वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे नॉन ऑफिशियल टेस्ट का फर्स्ट टॉपिक जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस ऑफ टैबलेट इज इट्स आइडेंटिटी एंड ओवरऑल एलिगेंस विच इज असेंशियल फॉर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। किसी भी टैबलेट की जनरल अपीयरेंस उसकी आइडेंटिटी एंड ओवरऑल उसका एलिगेंस मतलब उसकी सुंदरता होती है जो कि कंज्यूमर को पसंद आनी चाहिए। जो इसमें इन्वॉल्व होता है साइज, शेप, कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड सरफेस टेक्सचर जो कि कंज्यूमर को पसंद आना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जनरल अपीयरेंस में ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी रिफर टू द सेंसरी प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट दैट कैन बी इवेल्युएटेड थ्रू द यूज ऑफ ह्यूमन सेंसेस। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी किसी भी ड्रग या प्रोडक्ट की वो सेंसरी प्रॉपर्टी होती है जो ह्यूमन सेंसेस द्वारा पता लगाई जाती है, जैसे कि साइट, स्मेल, टेस्ट एंड टच। जो एवोल्यूशन टैबलेट के एवोल्यूशन में ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किसी भी पेशेंट में कोई भी प्रोडक्ट ड्रग एक्सेप्टेबल है या नहीं, और हमें उस ड्रग का टेस्ट, ऑर्डर एंड कंसिस्टेंट अपीयरेंस का भी पता लगता है। अब हम देखेंगे शेप एंड साइज। इट इज डिपेंड ओपन डाई एंड पंचेस यूज फॉर मेकिंग टैबलेट। शेप एंड साइज जब हम टैबलेट बनाते हैं तो वो डाई और पंचेस पे डिपेंड करता है। जनरली जो टैबलेट होती है वो बाई कॉन्वेक्स, सर्कुलर और फ्लैट होती है। जो हम थिकनेस या शेप एंड साइज का मेजर करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बर्नियर कैलिपर्स के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्डनेस। हार्डनेस जनरली मेजर टैबलेट क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हार्डनेस का पता हमें चलता है, पहले तो हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। मतलब जब हम टैबलेट बनाते हैं तो हमें टैबलेट को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टैबलेट को ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर पे टैबलेट को तोड़ने के लिए कितना प्रेशर हमें रिक्वायर होता है। तो हमें ये पता चलता है, दो इक्विपमेंट होते हैं, एक मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर एंड फाइजर हार्डनेस टेस्टर, जिससे हमें टैबलेट की हार्डनेस का पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे फ्राइबिलिटी टेस्ट। दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट। जो ये टेस्ट होता है वो केवल अनकोटेड टैबलेट पे ही एप्लीकेबल होता है। एंड ये जो टेस्ट होता है ये टैबलेट की फिजिकल स्ट्रेंथ को दर्शाता है जब हम हैंडलिंग या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम रोचे फाइब्रेटर कहते हैं। अब इसमें हम प्रोसीजर देखते हैं। इसमें हम 20 टैबलेट लेते हैं रैंडमली, उनका वेट करते हैं इनिशियली, फिर उसे अपरेटस में डालते हैं 6 इंचेस के डिस्टेंस पे। जो इसकी स्पीड रहती है वो 25 आरपीएम रहती है, राउंड पर मिनट। इसमें हम टोटल 4 मिनट्स करेंगे जिसमें 100 राउंड्स होंगे। जो इसमें फार्मूला यूज़ होता है वो होता है इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100, और जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1% होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑफिशियल टेस्ट में वेट वेरिएशन क्या होता है। द वेट ऑफ टैबलेट मेजर्ड रूटीनली इज हेल्प टू इंश्योर दैट टैबलेट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग। हमें मतलब टैबलेट का नियमित रूप से वेट करना चाहिए जिससे हमें पता लग पाता है कि किसी भी टैबलेट में प्रॉपर अमाउंट में ड्रग है। नेक्स्ट हम 20 टैबलेट लेंगे, उनका वेट करेंगे इंडिविजुअली, उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेट, फिर उसका कंपेयर करेंगे इंडिविजुअल वेट का एवरेज वेट के साथ। बट नॉट मोर देन 2 टैबलेट आर आउटसाइड द परसेंटेज लिमिट। लेकिन 2 से ज़्यादा टैबलेट परसेंटेज लिमिट से बाहर नहीं होनी चाहिए।
अब हम देखेंगे आईपी और बीपी में कितने % वेट वेरिएशन अलाउ होता है। तो सबसे पहले 10% वेट वेरिएशन अलाउ होता है। आईपी में होता है 80 mg या उससे लेस की टैबलेट के लिए, और यूएसपी में होता है 130 mg या उससे लेस की टैबलेट के लिए। और 7.5% का वेट वेरिएशन अलाउ होता है आईपी में 80 से 250 mg की टैबलेट के लिए, और यूएसपी में 130 से 324 mg की टैबलेट के लिए। और 5% वेट वेरिएशन अलाउ होता है आईपी में 250 mg की ऊपर की टैबलेट के लिए, और यूएसपी में 324 mg से ऊपर की टैबलेट के लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड टेस्ट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। इट इज़ अ क्रिटिकल क्वालिटी कंट्रोल मेजर इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग दैट इंश्योर एवरी टैबलेट और डोजेज यूनिट कंटेन अ कंसिस्टेंट स्पेशलाइज्ड अमाउंट ऑफ द एपीआई। इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी वो टेस्ट होता है जब हम टैबलेट बनाते हैं तो उसमें एपीआई को चेक करते हैं, तो वो प्रोसेस कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कहलाती है। नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे अब, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इट मीन्स टू ब्रेक द टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर स्वेलिंग। निगलने के बाद टैबलेट का छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। और जितने टाइम तक टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है उसे हम डिसइंटीग्रेशन टाइम कहते हैं। अब हम कुछ टैबलेटों के डिसइंटीग्रेशन टाइम देखेंगे। सबसे पहले डिस्पर्सिबल का होता है लेस देन 3 मिनट्स। सेकंड है इफरविसेंट टैबलेट का होता है लेस देन 5 मिनट्स। थर्ड है अनकोटेड टैबलेट का होता है 15 मिनट्स। फिल्म कोटेड टैबलेट का होता है 13 मिनट्स। शुगर कोटेड का होता है 16 मिनट्स। एंड सबसे ज़्यादा होता है एंट्रिक कोटेड का 3 आवर्स। अब लास्ट टेस्ट पढ़ेंगे हम, डिसॉल्यूशन टेस्ट। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सॉल्यूट डिजॉल्व इनटू अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में। सो दिस टेस्ट इज डन टू प्रिडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ अ ड्रग टू बी रिलीज इनटू अ सॉल्यूशन। ये टेस्ट प्रिडिक्ट करता है कि किसी भी ड्रग की अमाउंट कितने टाइम में किसी सॉल्यूशन में घुल रही है। एंड आल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग। और ये हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने में ड्रग की बायोएबिलिटी को। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट। डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट वो होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान टैबलेट में जितनी भी टैबलेट की क्वालिटी, अपीयरेंस और फिजिकल इंटीग्रिटी में जितनी भी कमी रहती है उसे हम डिफेक्ट्स ऑफ टैबलेट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉमन डिफेक्ट्स एंड कॉजेज ऑफ टैबलेट। तो सबसे पहले है कैपिंग। कैपिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें टैबलेट के अपर और लोअर क्राउन में साइज ब्रेकेज होता है। सेकंड है लेमिनेशन। लेमिनेशन वो होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में टैबलेट सेपरेट होती है, उसे हम लेमिनेशन कहते हैं। इसके रीजन्स होते हैं जैसे ट्रैप्ड एयर, एक्सेसिव फाइन्स और पुअर बॉन्डिंग। एंड थर्ड है स्टिकिंग एंड प्रिकिंग। स्टिकिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें टैबलेट डाई की वॉल पे चिपकती है, उसे स्टिकिंग कहते हैं। एंड प्रिकिंग वो प्रोसेस होती है जब टैबलेट अपर और लोअर पंच के फेस पे चिपकती है, और इनके रीजन हो सकते हैं इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट, रफ टूलिंग। एंड फोर्थ है चिपिंग एंड क्रैकिंग। चिपिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें टैबलेट के किनारे से ब्रेक डाउन होता है, और क्रैकिंग वो होती है जिसमें टैबलेट पे क्रैक या दरारें आ जाती है। इनके रीजन्स हो सकते हैं जैसे ड्राई ग्रैन्यूल्स, वॉर्म टूलिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्डनेस इशू। इसमें टैबलेट या फिर बहुत सॉफ्ट हो जाती है फिर बहुत हार्ड हो जाती है, तो ये अब सब कुछ हम मेज़र करते हैं। 2 टेस्टर होते हैं, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर और फाइजर हार्डनेस टेस्टर से हम टैबलेट की हार्डनेस का पता कर सकते हैं। फिफ्थ है थिकनेस या वेट वेरिएशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टैबलेट की डिफेक्ट्स में। अगर टैबलेट सही वेट नहीं होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड नेक्स्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग वो होता है जब टैबलेट में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है कलर का, तो उस प्रोसेस को हम मॉडलिंग कहते हैं।